बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। कह दो कि ए यहूद, अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे नहीं, अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा मौत की आरज़ू तो करो। और ये लोग उन अमाल के सबब जो ये कर चुके हैं हरगिज़ उसकी आरज़ू नहीं करेंगे और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। हिजरत के बाद से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानिब रुख कर कहीं नमाज अदा करते थे। फिर तहवील किबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। मस्जिद अक्सा, खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये मशरक़ी यरूशलेम में वाक़े है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें तकरीबन 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ तक पहुँचे थे और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफ़र करना बाइसे बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी शामिल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो सैयदना उमर ने शहर से रवानगी के वक्त सखरा और बुराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहां उन्होंने अपने साथियों समेत नमाज अदा की थी। यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इस मकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। उस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और शाअत दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में अकामत इख्तियार की। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इसकी तामीर मुकम्मल की और इसकी तज़य्युन व आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी इस मस्जिद की मुरम्मत कराई। पहली सलेबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्दोबदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए, उसका नाम मोहब्बत सुलेमान रखा, मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफ़ा किया। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 में बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के बाद मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ीं। बरतानवी मैंडेट में आने से पहले फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 1917 में लगता है कि बरतानिया को पहली आलमी जंग में फ़तह का यकीन हो चला था। लॉर्ड आर्थर सल्तनत बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा थे। लॉर्ड बिलफोर ने एक सरकर्दा बरतानवी सेहोनी को ख़त लिखा कि बरतानवी हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदी लोगों की रियासत के बारे में मस्बत ख्याल रखती है। ये बात भी दिलचस्प है कि 1917 में जब ये ख्यालात इस मुख्तसर से ख़त की शक्ल में नमूदार हुए तब फ़लस्तीन तुर्क सल्तनत का हिस्सा था। उस ख़त में सल्तनत बरतानिया का हद से बढ़ा हुआ एतमाद भी झलकता था। ख़त के आखिर में ये भी तहरीर था कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि गैर यहूदी आबादी के मजहबी और सिविल हकूक़ मुतासिर ना हों। यहाँ ये ज़रूरी है कि यहूदी और सेहोनी का फ़र्क भी वाज़े कर दिया जाए। 1917 में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों की आबादी का तनासुब भी बता दिया जाए ताकि ये समझने में आसानी हो कि फ़लस्तीनी कितनी बड़ी तारीख़ी सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुए। सेहोनी तहरीक 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में शुरू हुई। ये लोग इंतहा पसंद यहूदी थे जो अपनी अलहदा रियासत बनाना चाहते थे जहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग उनके शरीक ना हों। ये बात भी मद्देनज़र रहे कि हर यहूदी सेहोनी नहीं होता। फ़लस्तीन में सदियों से इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के पैरोकार मुकम्मल अमन व आशती की फ़िज़ा में रह रहे थे। ये मुक़द्दस सरज़मीन तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहम है। खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यरूशलेम फ़तह किया। गो के मुसलमानों का किबला अव्वल यहाँ था, लेकिन फ़तह के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी। ईसाइयों ने पेशकश की कि हमारे कलीसा में नमाज अदा करें।
खलीफा राशिद ने कहा, ये कहकर माजरत कर ली कि अगर मैंने कलीसा में नमाज़ पढ़ी तो दूसरे मुसलमान भी मेरी पैरवी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जाए इबादत आपके पास नहीं रहेगी। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हज़ारों साल से फ़लस्तीन में आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कैंपों में नहायत अबतर हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया है। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल ने किबला अव्वल को आग लगाई, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरकी जानिब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर गया। सेहोनी पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा के तौर पर शाया करते हैं, क्योंकि उनका ईमान है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी है। वो चाहते हैं कि मस्जिद को मुनहदम करके पीले गुंबद वाली मस्जिद की तरफ इशारा करके कहेंगे कि देखिए मस्जिद अक्सा तो अब तक मौजूद है। हालांकि वो बज़रिए दलील कभी भी इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था। बैतुल मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुसलमानों के लिए बहुत अजीम तोहफ़ा है। ये मस्जिद हमारी इज़्ज़त और नामूस की अलामत है। अल-कुद्स हमारा दिल है और हमारा दिल अल-कुद्स के साथ है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।